हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, 201 क्वेश्चन पूरे पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी टायर 1 में ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, उसका पार्ट 1 अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें थे 50 क्वेश्चंस। इसमें इस पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, और ये रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होगा आपका नेक्स्ट, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ही पूरा ज्योग्राफी ख़त्म होगा तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो भारत में रोपण कृषि की जाती है केरल और असम में ज़्यादातर। ठीक है गाइज, देख लेते हैं। भारत में रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में की जाती है। इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर और मसाले जैसी फसलें जो कि बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें हैं जो कि रोपण कृषि में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की कुल लंबाई पश्चिम से पूरब तक लगभग कितनी है? तो यह है 2400 किलोमीटर गाइज। अगला पूछा गया है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? यह है 851 किलोमीटर। ठीक है गाइज, महानदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है ये। ठीक है, महानदी। और इसका विस्तार है, यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है महानदी। ठीक है गाइज, और इस पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध जो कि हीराकुंड बांध है, इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, बनिहाल दर्रा जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और बनिहाल दर्रा यह है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला सबसे प्रसिद्ध दर्रा है। ऐतिहासिक जवाब सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है गैस, तो आप इसे भी याद रखिए। अगला पूछा गया था, जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो ये 31.16%। ठीक है गैस, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है 68.84%। ठीक है गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रभागों का हिस्सा नहीं है? तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है जो कि प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा नहीं है। बाकी मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार और पूर्वोत्तर पठार ये प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है। अगला पूछा गया था, भारत का कुल अक्षांश विस्तार लगभग कितना है? तो ये 30 डिग्री है। ठीक है गाइस। अगला है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर के क्षेत्र को कहा जाता है मध्य उच्च भूभाग। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कितना फैला हुआ है? तो ये 200 समुद्री मील फैला हुआ है। ठीक है गाइस। अगला पूछा गया था, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र CCA वाली सिंचाई परियोजना को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये प्रमुख योजना परियोजनाओं के रूप में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता? तो ये देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो ये दिल्ली की थी। ठीक है गाइस, दिल्ली में सबसे ज़्यादा शहरीकृत जनसंख्या रहती है और 97.5% लगभग। और राज्यों की श्रेणी में गोवा शीर्ष पर है। ठीक है गाइस, उसमें रहती है 62.2% आबादी शहरी। और बड़े राज्यों में तमिलनाडु में जो कि 48.4% सबसे अधिक शहरीकृत है। ठीक है गाइज, और पूर्ण संख्या जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें 5.8 करोड़ लोग रहते हैं। यदि हम केवल लोगों की संख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी निवासी है, 5.8 करोड़। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान महाराष्ट्र के बाद में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अंडमान इस समूह में स्थित नहीं है? तो अंडमान में कौन सा द्वीप नहीं है? मिनिकॉय। ठीक है, ये लक्षद्वीप में है। और हैवलॉक, बैरन और नील ये अंडमान समूह में स्थित है, और मिनिकॉय है जो कि लक्षद्वीप समूह में स्थित है। यह लक्षद्वीप समूह मिनिकॉय और अमीन देवी द्वीप समूह का एक हिस्सा है मिनिकॉय। ठीक है, जिसे 1973 में लक्षद्वीप का नाम दिया गया था लक्षद्वीप समूह में। स्थान क्या है लक्षद्वीप के? यह लक्षद्वीप के मुख्य समूह से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में है, और 9 डिग्री चैनल जो कि 8 डिग्री अक्षांश के पास स्थित है, इसे मालदीव से अलग करता है। ठीक है गाइस, तो 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो ये जलोढ़ मृदा में की जाती है।
अगला है थार रेगिस्तान की आसपास की विशेषता क्या नहीं है। तो थार रेगिस्तान में गाइज अरावली पर्वतमाला है, कच्छ का रण है इसके पास, और सिंधु नदी का मैदान है, जबकि बिंद पहाड़ियाँ इसमें नहीं है। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के मानचित्र पर मालवा का पठार छोटा नागपुर पठार के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो ये पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला है, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो संवहन धारा है जो कि इसमें शामिल नहीं है। बाकी उत्तर भारत में बर्फबारी में योगदान देता है, और मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के लिए अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह पूर्व पंजाल पर्वतमाला मनाली के पास में स्थित है रोहतांग दर्रा, और हिमाचल प्रदेश भारत में स्थित है रोहतांग दर्रा, और इसकी ऊंचाई है 3979 किलोमीटर 79 मीटर। ठीक है गाइस, 3979 मीटर ऊंचा है ये। और कुल्लू घाटी दक्षिण को लाहौल और स्पीति घाटी उत्तर से जोड़ता है। और पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल पर्वतमाला। इसकी विशेषता है ब्यास नदी का उद्गम यहीं से होता है, रोहतांग दर्रा ठीक है, और ब्यास कुंड। और यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है जो मई से नवंबर तक खुला रहता है। ठीक है गाइस। और अटल सुरंग इसी दर्रे के नीचे होकर अटल सुरंग गुजरती है जो यात्रा को आसान बनाती है। ठीक है गाइस, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन तीन पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। तो यह है अन्ना मलाई पर्वत श्रृंखला, इलाची पहाड़ियाँ और पलानी पहाड़ियों के पे। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृतिक मौजूद थी। तो ये थी उथली गर्त या भू अभिनीति। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक कारक राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों की सघनता को प्रभावित करता है। तो यह पानी की उपलब्धता। ठीक है। अगला है, भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है। तो यह पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है इसमें। अगला है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में के चैनल को क्या कहा जाता है। तो ये 8 डिग्री चैनल कहा जाता है मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को। ठीक है गाइस, तो इसको देख लेते हैं ट्रिक से। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल को कैसे याद रखें। ठीक है गाइस, तो 8 9 10 लिख लेंगे, 8 9 10 इधर लिखेंगे MLAN। ठीक है गाइस, MLAN। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। ठीक है गाइस, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है गाइस। और 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय लक्षद्वीप और मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है गाइस। और 10 डिग्री चैनल है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो। मालदीव का L यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है। तो यह अंडमान सागर में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है। तो यह स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। अगला है, काला पानी सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच में है। तो भारत और नेपाल के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वितरण के संदर्भ में कार्य की घनत्व शब्द का तात्पर्य प्रति किस जनसंख्या से है। तो यह है कृषिगत भूमि की इकाई से। ठीक है गाइस, प्रति कृषिगत भूमि की इकाई जनसंख्या से है। ठीक है। कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी परिसीमा का हिस्सा नहीं है। तो यह हिमालय है जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। बाकी गिर पर्वत श्रेणी, दिल्ली रिज और राजमहल पहाड़ियाँ ये उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है। तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम। ठीक है गाइस, देख लेते हैं ताप्ती नदी जो कि तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होता है। ठीक है, जिसे मूल तापी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर के खंबात खाड़ी में गिरती है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है। कौन सी चोटियाँ है, हिमाद्री चोटी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर की बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो ये भी सतपुड़ा से निकलती है। ठीक है गाइस, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। नर्मदा नदी मुख्य रूप से मैकाल पर्वतमाला से निकलती है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक पूर्वी हिस्सा है, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है जिसे अमरकंटक पठार भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी से रिलेटेड। ठीक है गाइस।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो ये भांगर क्षेत्र, ठीक है। अगला है, पाक जल मरुड़ में मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो यह बंगाल की खाड़ी का। अगला पूछा गया है, शीतकाल में पश्चिमी जेठ धाराओं को क्या महत्व है? तो यह भारत में पश्चिमी विक्षोभ की दिशा प्रदान करती है। अगला पूछा गया है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो यह मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो ये लूनी नदी है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह है असम। अगला है, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह है मानसूनी दाब प्रणाली, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी तटीय मैदान में। अगला है, कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है? तो ये लेटराइट मृदा। अगला, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये काली मिट्टी की, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसके कारण कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है? तो तीव्र सौर तापन के कारण। अगला है, भारत की कौंडन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टाका या कुंड जैसी अपनी विलक्षण जल संरक्षण विधियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो यह है स्थानांतरित कृषि, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोरोमंडल तट भारत के किस भाग में स्थित है? तो यह है दक्षिण पूर्वी पूर्वी तट है। अगला है, भारत में टायर 1 शहर का एक उदाहरण है? तो ये कोलकाता है, ठीक है गाइस। टायर 1 में कौन कौन से शहर आते हैं ये देख लेते हैं। इनके उदाहरण है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, ठीक है गाइस। टीयर 1 शहरों की विशेषता है इनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत और अर्थव्यवस्था और उच्च सकल घरेलू उत्पाद इनके मजबूत होते हैं। बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़कें, परिवहन और संचार के साधन, ठीक है गाइस। और रोजगार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विभिन्न उद्योगों की उपस्थिति के कारण भरपूर नौकरियां होती है और जीवन यापन उच्च जीवन स्तर होता है लेकिन उच्च लागत होती है, ठीक है गाइस। तो इस तरह के शहर जो कि टायर 1 में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियाँ किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई है, ठीक है गाइस। हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग शिवालिक पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है? तो ये ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने से, ठीक है गाइस, इसके कारण होती है भारत में मानसून की वापसी, ठीक है गाइस। तो ये थे इस वीडियो के 50 क्वेश्चन, ठीक है गाइस। अभी तक ज्योग्राफी के अपन 100 क्वेश्चंस जो कि डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है गाइस। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और एक साथ आपको सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी PDF मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।